एनडीए सरकार में मनमानी किसी की नहीं चलेगी, न संतरी का चलेगा न मंत्री का चलेगा। फिर सीईओ और कर्मचारी का कहाँ औकात है। परीक्षा के पहले ही आपका पेपर बदल दिया जाता है। नहीं, परीक्षा के पहले पेपर बदलाता है, लेकिन परीक्षा देने वाला नहीं बदलता। वो तो परीक्षा देवे करेगा। पढ़ाने वाला बदल जाता है ना, लगता है कि विजय सिन्हा ही खतरा हो गए, पढ़ाने वाले को लगता है। पढ़ने वाला नहीं बदलेगा, पढ़ाई तो करेंगे। अच्छा है कि मेरा हर सब्जेक्ट में नॉलेज बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, विजय सिन्हा जी कृषि मंत्री हैं और कृषि विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद दिन रात जुटे हुए हैं। कृषि विभाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। कितना मंत्री जी से उम्मीद है? बिहार में तो एक ही मंत्री है जो चर्चा में रहते हैं। बिहार में एक ही मंत्री हैं, चर्चा में रहते हैं। मंत्री जी से इतना उम्मीद है कि उसको मुंह से बयान करना मुश्किल है। लेकिन जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितना ज़्यादा काम करते हैं उतनी दिक्कत होती है। देखिए, दिक्कत तो हमेशा आता है। बचपन से जब शुरू किए पैर पे चलना, तो हंसते गिरते उठते चलते रहे, मगर उसका कोई बात नहीं है। जितना दिक्कत आएगा उतना ही मजबूती से मंत्री जी आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कृषि विभाग में बहुत पारदर्शिता के साथ काम चल रहा है और किसान के बीच में काफ़ी उत्साह है। खास करके मंत्री जी से लेकर काफ़ी उम्मीद है इनको कि हमारे लिए माने जो भी हो सके बहुत अच्छा काम होगा और किसान का इसका आय भी दुगना होगा। और जितने भी सरकार की योजना चल रहा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ किसान के पास मंत्री जी के थ्रू पहुंच रहा है। काफ़ी माने डीलर में और किसान में काफ़ी मंत्री जी को लेकर काफ़ी उत्साह है। विभाग चाहे जो भी हो, जहाँ भी विजय सिन्हा रहते हैं अपनी अलग पहचान बना लेते हैं अपने काम से। अभी कृषि मंत्री हैं और देखिए दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है। कृषि विभाग है तो किसान ही, और लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं से। आप तो कृषि मंत्री हैं और किसान भी हैं, तो आप किसानों की समस्याओं को समझते हैं बढ़िया से, कैसे दूर करेंगे? देखिए, बिहार कृषि आधारित राज्य है और हमारा 76% आबादी कृषि से जुड़ा है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और बारीकी से समझकर किसानों से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करें। अभी एग्री एस्टेक हमारा फार्मर रजिस्ट्री, उसका आईडी किसान का बने, ताकि हम उसको फर्टिलाइज़र का हो, बीज का हो, पेस्टिसाइड का हो, अनुदान का हो, समय पर दे सकें, बिचौलियागिरी बंद हो सके। राजस्व भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग मिलकर इस अभियान को मूर्त रूप देंगे। हमारे मुख्य सचिव भी इसको देख रहे हैं, हमारा दोनों विभाग के सचिव भी, और इस अभियान के माध्यम से ही हम कृषि और किसानों का उत्थान कर सकते हैं। भूमि राजस्व मंत्री के तौर पर आपने बहुत काम किया, हमेशा चर्चा में रहे, किसानों को बहुत लाभ भी पहुंचाया। लेकिन वहीं आपके लिए आप मन को छोड़ना पड़ा विभाग। पथ निर्माण मंत्री रहे, बहुत काम किया, कंपनियों ने आपको हटवा दिया। चलिए, ईमानदारी के नाम यही नहीं मिला? नहीं, ये आपकी सोच है। जो काम बेहतर करता है, जिस विभाग को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जितना काम करने का था, 47 लाख एग्री एस्टेक किसान फार्मर रजिस्ट्री हमने करवाया राजस्व मंत्री के नाते, क्योंकि यहाँ हमने रहा था, हमको यहाँ का दर्द पता था। अब वहाँ जब कर दिए हैं तो अब यही किसान, जिसका ज़मीन का भी झमेला है और किसानी का भी झमेला है, इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा नेतृत्व ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो इसका भी हम निदान करेंगे और इसका भी समाधान करेंगे। सीओ की मनमानी अब नहीं चलेगी। पहले तो आप रुख लगा दिए थे, सीओ परेशान थे, तबाह थे, चाहते थे कि जल्दी विजय सिन्हा जी जाएं। एनडीए सरकार में मनमानी किसी की नहीं चलेगी, न संतरी का चलेगा न मंत्री का चलेगा। फिर सीईओ और कर्मचारी का कहाँ औकात है। सुशासन की सरकार बिहार के प्रति समृद्धि के लिए समर्पित है और इसमें जो बाधक बनेंगे उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो सीओ का अभी संकट टला नहीं है, जो बेईमान है, जो जनता का काम नहीं करते। देखिए, सीईओ पार्टिकुलर हमारे टारगेट में नहीं है। कर्मचारी टारगेट में वो सभी लोग हैं जो सिस्टम को भ्रष्ट बना रहे हैं या जनता के अहित के लिए जिनकी मानसिकता बनी हुई है,
वो कृषि विभाग हो, राजस्व विभाग हो या कृषि कैबिनेट से जुड़ा हुआ 12 विभाग हो, लघु सिंचाई, सिंचाई से लेकर हमने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है, मुख्यमंत्री जी का, कि एग्रीकल्चर को हम बेहतर करें, एग्रीकल्चर पर मेरे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, रोजगार का अवसर बनता है, मेरी समृद्धि का आधार बनता है। तो इसके लिए हमको बहुत सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ और सब सामूहिक लोगों के सहयोग से समस्या का समाधान होगा। लेकिन परीक्षा की तैयारी करते हैं आप बहुत मेहनत करके, और परीक्षा के समय विषय ही बदल दिया जाता है। तो कभी कभी होता है, कभी कभी ना, आपके साथ हमेशा होता है। एग्जामिनेशन जिस चीज़ में लोग लेना चाहते हैं हम लोग उस चीज़ का तैयारी करते हैं, देंगे भी। अब हमारी एग्जामिनेशन की तैयारी एग्रीकल्चर की है, तो हमने कल वहाँ कहा है लीची के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, तो हमने कहा थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और सच्चाई है कि सिर्फ हवाबाजी से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन परीक्षा के पहले ही आपका पेपर बदल दिया जाता है। नहीं, परीक्षा के पहले पेपर बदलाता है, लेकिन परीक्षा देने वाला नहीं बदलता, वो तो परीक्षा देवे करेगा। पढ़ाने वाला बदल जाता है ना, लगता है कि विजय सिन्हा ही खतरा हो गए, पढ़ाने वाले को लगता है। पढ़ने वाला नहीं बदलेगा, पढ़ाई तो करेंगे। अच्छा है कि मेरा हर सब्जेक्ट में नॉलेज बढ़ रहा है। चलिए, तो विजय सिन्हा नहीं बदलने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई तो करेंगे, चाहे विषय कोई भी हो, परीक्षा भले बदल जाए, विजय सिन्हा नहीं बदलने वाले हैं।